अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन है, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल पे जाएंगे। तो डेटाबेस में जो हमारे पास लैंग्वेज होती हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, एक होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, एक होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, होती है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने का कि ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप करते हैं, टेबल को ड्रॉप करते हैं, उसको हम डेटा डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। डिफाइन से कि टेबल बनाना, टेबल क्रिएट करना, टेबल डिलीट करना, डिलीट नहीं होता, टेबल ड्रॉप करना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो हम प्रैक्टिकल इसमें आप करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस में क्या होता है कि डेटा को इंसर्ट करना, और फिर सिलेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी होती है कि जो हमने डेटा इंसर्ट किया होता है उसको रिट्रीव करना, फिर उस डेटा को डिलीट करना, फिर अपडेट करना, ठीक है। वो डेटा को अपडेट के लिए अपडेट की क्यूरी होती है, डिलीट करने के लिए डिलीट की क्यूरी होती है, डेटा को रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट की क्यूरी होती है, और डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्यूरी होती है। और इन क्यूरीज का हम आज प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और एक होती है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो कि परमिशन के लिए होती है कि आपने किसी को परमिशन ग्रांट करनी है या रिवोक उसे परमिशन लेनी है। एक होती है ट्रांजेक्शन और कंट्रोल लैंग्वेजेस, ठीक है। ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया ये डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस होती क्या है, ठीक है। तो अब मैं बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस में और उसमें इंसर्ट की क्यूरी की। तो इंसर्ट की जो है क्यूरी, ये मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसको मैं बता चुका हूँ कि आपने कैसे डेटा इंसर्ट करना है, लेकिन एक दफ़ा फिर यहाँ पे इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये किस तरह मैंने डेटाबेस बनाया, ये प्रीवियस वीडियो में सारा आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट डीबी पे हम बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट डीबी पे आपने राइट क्लिक करना है और न्यू क्यूरी पे जाना है। तो यहाँ पे आप न्यू क्यूरी लिख सकते हैं। तो ये टेबल मैंने स्टूडेंट इन्फो टेबल पहले बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके कॉलम अगर आपने देखने हैं, आप प्लस पे जाओ, कॉलम्स पे जाओ, तो ये अब इसके कॉलम मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करना है जी, हम कैसे लिखेंगे? आई एन एस ई आर टी, इंसर्ट इनटू, ठीक है। जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा ब्लू कलर में हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने थोड़ा जूम कर लिया ताकि आपको जरा क्लियर नज़र आ जाए। अच्छा, इंसर्ट इनटू, तो अच्छा किस में इंसर्ट करना है जी? टेबल में इंसर्ट। टेबल का नाम क्या? स्टूडेंट इन्फो टेबल। तो इंसर्ट इनटू STUDENT स्टूडेंट। अब देखिए नीचे आ गया। हो सकता है आपने अगर अभी टेबल बनाया तो ये सामने नहीं आएगा, तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इन्फो टेबल, ठीक है, इनटू, और फिर आगे किस में सबसे पहले क्या देखना है? कॉलम का नाम। तो SID, क्योंकि इसको मैंने प्राइमरी की किया हुआ और ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ, तो मुझे इसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब दोबारा नेम, ठीक है, नीचे आ गया। दूसरा जनाब आ गया एज, और थर्ड नंबर पे आ गया SADDRESS, ठीक है। एड्रेस आ गया, ठीक है। अब ये तीनों कॉलम्स थे मेरे पास, तीनों कॉलम्स आ गए। अब मैंने देने आगे कीवर्ड है वैल्यूज, VALUES, देखें अब इसमें ब्लू कलर हो गया। अब मैंने इसको वैल्यू देनी है, सिंगल कोटेशन मार्क में आपने देनी है। तो सबसे पहले देनी है स्टूडेंट नेम में देता हूँ मैं यासिर, ठीक है, और फिर कॉमा, और फिर दूसरा, क्योंकि दूसरे कॉलम में जब आपने जाना है तो कॉमे के बाद। अब एज लिख देता हूँ मैं 29, ठीक है। उसके बाद फिर सिंगल कोटेशन मार्क में यार एड्रेस मैं लिख देता हूँ जनाब LA लाहौर, ठीक है। आपने ये लिख दिया। आगे आपको कुछ सेमी कॉलम वगैरह डाल दे तो ठीक है, ना भी डालना तो कोई इशू नहीं। अब आपने क्या करना है, ये आपने क्यूरी लिख ली है, ठीक है। अब मैं इसको जूम ज़रा कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये आपने लिख ली क्यूरी। अब आपने क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। इस एग्जीक्यूट पर क्लिक करें, देखें 1 रो इफेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि आपका ये डेटा इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब चेक करते हैं कि ये डेटा इंसर्ट हुआ, हमने रिट्रीव करना है डेटा को। तो इसको अब आप रिमूव कर दो ये सारा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, डेटा को चेक करना है। अब आप जहाँ पे देखें हमारे को जो क्यूरी यूज़ करेंगे, सिलेक्ट की क्यूरी। तो सिलेक्ट की क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं? कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए। अब देखिए टेबल में डेटा चला गया, अब हम देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल में कौन कौन सा डेटा है। तो कौन सी क्यूरी यूज़ होगी? हम सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे। जब मैं लिखूंगा SELECT, सिलेक्ट स्टैरिक का मतलब होता है जितने भी कॉलम के नेम है ना, वो तमाम कॉलम, ठीक है ना। स्टैरिक मतलब स्टूडेंट नेम भी शो करा है, ID भी शो करा है, एज एड्रेस सब शो करा है। स्टैरिक फ्रॉम, मतलब किस टेबल का नाम, किस टेबल में शो करा है। तो स्टूडेंट इन्फो टेबल, क्लिक करें, एग्जीक्यूट करें। अब देखिए नीचे आ गया होगा, इसको मैं कम करता हूँ। ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन। अब हमने एक टेबल इंसर्ट किया था, एक डेटा इंसर्ट किया था ना, यासिर एज जितना। अगर हमें एक से ज़्यादा डेटा इंसर्ट किया होता तो यहाँ पे हमें वो सिलेक्ट दिखा रहा होता, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ डेटा और इसके अंदर एंटर कर लेता हूँ, ठीक है।
अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सारा डेटा को इंसर्ट कर लिया। अब दोबारा मैं सेलेक्ट की क्यू लिखता हूँ, SELECT सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, कौन सा टेबल है जी, स्टूडेंट इन्फो टेबल। अच्छा जी, अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें ये सारे, देखें यहाँ पे सारे डेटा आ गया। ठीक है, अब देखो एक ही क्यूरी थी, मैंने नाम ज़्यादा दिया था A30 इस्लाम, उसको बार बार एग्जीक्यूट किया, देखिए सारे डेटा आ गया। तो तकरीबन हमारे पास कितने 15 रिकॉर्ड 16 रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा सिलेक्ट क्यूरी से आ गया। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये सारे कॉलम ना आए, जस्ट सिर्फ मेजर जो है ना स्टूडेंट का नेम है, तो मैं स्टैरिक की जगह पे क्या लिख दूंगा, एस नेम। तो जैसे ही मैं इसकी जगह एस नेम लिखूंगा ना, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ उसका नेम आएंगे स्टूडेंट के। तो अगर मैं एस नेम को ख़त्म करके यहाँ पे स्टैरिक कर दूँ और अब मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो अब देखें सारा टेबल मुझे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, मैं कहता हूँ यार सेलेक्ट करें जहाँ पर उसका नाम यासिर है, तो वेयर एस नेम इक्वल टू सिंगल कोटेशन और यासिर। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखें सिर्फ वो वाला नेम शो करवा रहा है जिसका नेम क्या है, यासिर है। अच्छा, मैं कहता हूँ यार मुझे वो तमाम स्टूडेंट दिखाएं कि जिसकी एज जो सी है ना वो 31 है। तो मैं क्या करूँगा कि वेयर के आगे मैं लिख दूंगा यहाँ पे एस एज इक्वल टू क्या जनाब, 31। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो कोई रिकॉर्ड, इसका मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसकी एज 31 हो। अब मैं कहता हूँ जी 29। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखो 29 का एक स्टूडेंट है जिसका जो एज है वो 29 है। ठीक है, तो और इसके बहुत से हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे सिलेक्ट की क्यूरी में और क्या क्या करेंगे। अब कोई भी डेटा है उसमें से हम देखते हैं, कहते हैं वो स्टूडेंट रिकॉर्ड दिखाओ जिसका नेम यासिर है, जिसका नेम अली है, जिसका आईडी ये है, कुछ भी वो स्टूडेंट दिखाओ जिनका एड्रेस सरगोदा का है, मतलब कोई भी चीज़। अब आपको कंसेप्ट मिल गया, अब इस कंसेप्ट को यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब मैं तो डिलीट की क्यूरी, कि डिलीट की क्यूरी क्या है। ठीक है, अब डिलीट की क्यूरी है कि अगर हम ये डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमें इस टेबल को फॉर एग्जांपल ये टेबल इस पर राइट क्लिक करके, ठीक है, सिलेक्ट करूं तब भी वो मुझे सारे असल बेसिकली देखें सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है। देखें ये सारे टेबल रिकॉर्ड में शो हो रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ, अब मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ ना DELET, अब डिलीट की क्यूरी, डिलीट फ्रॉम, स्टैरिक नहीं लगाना है इसमें, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो टेबल। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट अगर करता हूँ ना, तो ये जितना भी सारा पूरे टेबल में जितना भी डेटा तमाम डिलीट हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं यार, डिलीट करो फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल, जिस पे उस इंफॉर्मेशन डिलीट करो जिसका नाम यासिर है। तो मैं लिखता हूँ वेयर, ठीक है, मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो टेबल वेयर एस नेम स्टूडेंट नेम इक्वल टू क्या जनाब, यासिर। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब देखें 1 रो इफेक्टेड आ गया, इसका मतलब है कोई ना कोई डेटा डिलीट हुआ है। अब मैं चेक करता हूँ कौन सा डेटा डिलीट हुआ। अब उसी तरह सेलेक्ट की क्यूरी चला लेते हैं, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो टेबल, एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें अब यासिर वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम आगे जाते हैं। डिलीट की क्यूरी भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं जी अपडेट की क्यूरी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपडेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ अपडेट, किसको अपडेट करना है, टेबल को, कौन से टेबल को, STUD स्टूडेंट अपडेट टेबल। ठीक है, टेबल को अपडेट करना है। कौन सा टेबल है जी, STUDENT स्टूडेंट, मेरे ख्याल में ये गलत लिखा है मैंने, टेबल नहीं लिखना होगा, अपडेट STUDENT स्टूडेंट इन्फो टेबल। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो टेबल को अपडेट करो और सेट, सेट किसको सेट करना है, सेट करना है मैंने एस नेम को सेट करना है, नेम को मैं सेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं करूँ एस नेम इक्वल टू क्या हो जाए, अली। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये क्यूरी चला दूँ ना कि अपडेट करो स्टूडेंट फॉर टेबल सेट एस नेम इक्वल टू अली, तो क्या होगा, ये तमाम जो नेम है ना, ये तमाम नेम ज़िया की बजाय अली हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, मुझे देखिए एग्जीक्यूट के 15 रो इफेक्टेड। ठीक है, अब मैं उसी तरह सिलेक्ट की क्यूरी चलाता हूँ। एक तो हम सिलेक्ट क्यूरी लिख सकेंगे, और ऑप्शन हमारे पास होता है ये टेबल होता है ना स्टूडेंट फॉर टेबल, इस पर राइट क्लिक करें, सिलेक्ट टॉप मतलब रो करें, तो देखें ये सारी आ गई, देखिए सब अली आ गया, पहले यहाँ पे ज़िया था।
लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक रो को अपडेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा जी अपडेट, ठीक है, मैं लिखूंगा जी अपडेट, किसको अपडेट करना है जी, स्टूडेंट इन्फो टेबल, और कौन से कॉलम को, सेट कॉलम नेम है जी एस नेम इक्वल टू, इसको कर दो जी यासिर, और कहाँ पे करो, वेयर। अब वेयर कहाँ पे हम करें जनाब, वेयर अब कंडीशन वेयर कहाँ पे हम करना चाह रहे हैं, वेयर एस आई डी इज इक्वल टू 2003, वेयर एस आई डी, इक्वल टू कौन था जी, 2003, 2003, 2003, 2003, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ जी, इसको करते हैं, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए जी वन रो इफेक्टेड, ठीक है। तो अब इसको मैं दोबारा राइट क्लिक करके सिलेक्ट मतलब रो करता हूँ, देखें जी, अब देखें यहाँ पे 23 में नेम क्या हो गया यहाँ से। इस तरह अगर आप एज को अपडेट करना चाहते हो, एड्रेस को अपडेट करना चाहते हो, मतलब कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहते हो, तो अपडेट की क्यूरी से हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक किस्म की क्यूरीज हैं जो हमने आज देखी हैं इसमें। अच्छा, अब आप देखेंगे इसमें तो हमने डेटा इंसर्ट किया है जनाब, यहीं इसमें रह के डेटा इंसर्ट भी किया है, अपडेट भी किया है, डिलीट भी किया है। लेकिन नॉर्मली तो नहीं ऐसा होता, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि हमारे पास एप्लीकेशन चल रही होती है, ठीक है, वहाँ से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और अपडेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे अगर हमने देखेंगे कोई लैपटॉप वगैरह जो कोई भी अब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन थी या कोई भी चीज़ हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म ओपन होता है, मॉडल नंबर फॉर एग्जांपल लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन, मॉडल कौन सा है, जनरेशन कौन सी है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सी है, हार्ड डिस्क, कैशे, हर चीज़। नीचे देखें ऐड लैपटॉप का बटन है, जैसे मैं ऐड लैपटॉप पे बटन पे क्लिक करूँ तो डेटा कहाँ आ जाए, डेटा यहाँ डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारा काम ये इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि, लेकिन उसके पीछे बेसिकली क्या होता है, इस बटन के पीछे लगी इंसर्ट की क्यूरी होती है, ठीक है। तो ये जो इंशाल्लाह है जो भी हम किस तरह करेंगे, ये जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको मुझे मेरी वीडियो पसंद है तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।